तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 18 पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप। क्योंकि बोर्ड की बात करें या किसी भी कंपटीशन की बात करें तो इस सेक्शन में से काफी कुछ पूछा जाता है। ठीक, नोबल गैसेस को नोबल गैस क्यों बोलते हैं? ठीक, कौन कौन सी गैसेस हैं? वी ऑल नो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। इनको आप बोलते हैं नोबल गैसेस। अच्छा, इनको आप नोबल गैस क्यों बोलते हैं? इनको आप नोबल गैस इसलिए बोलते हैं कि वो नोबल है, इन द सेंस कि वो कुछ नहीं करते। इनको कभी कभी बोला गया कंजूस गैसेस। कंजूस मतलब ना तो लेने में विश्वास करती है ना देने में। ठीक है राइट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना तो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखती है ना इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखती है। क्यों? जरूरत नहीं है, मेरे पास जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट ड्यूप्लेट होता है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे आप बोलते हैं क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने टर्म यूज किया है क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी अब मेरा शेल क्लोज हो चुका है, अब मैं इसमें किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ना इलेक्ट्रॉन लूंगा। बट फिर भी क्लास 9-10 से पढ़ते आप आ रहे हैं कि नोबल गैसेस आर नोन एज नोबल गैसेस, कंजूस गैसेस। बहुत सारे नाम दिए इनको, क्योंकि दे डोंट रिएक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अ नोबल पर्सन इज वन हु डज नॉट रिएक्ट इन सर्टेन कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस। बट अगर मान लीजिए आप उसे कुछ एक्सट्रीम कंडीशन देंगे तो वो नोबलिटी गई भाड़ में, तो वो रिएक्ट करता है। ठीक, इसी तरह से जितनी नोबल गैसेस हैं दे डोंट रिएक्ट। ठीक है, राइट। बट एट सर्टेन कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस में दे कैन रिएक्ट। ऑफ कोर्स जब एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करते हैं तो आप एनर्जी की बात करते हैं, यानी खूब सारी एनर्जी दे दो तो हो सारा रिएक्शन करता है। बट फिर भी हीलियम, नियॉन और आर्गन के कोई सा भी कंपाउंड नोन नहीं है टिल डेट। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करते यहाँ पे। ठीक, तो बट अगर जेनन और रेडॉन की बात करें तो जेनन और रेडॉन में ये पॉसिबल है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि भाई ये जो परिकल्पना है, मतलब ये जो प्रोसेस है, कभी किसी के दिमाग में आई होगी कि क्या इनके कंपाउंड बन सकते हैं? कभी ना कभी ऐसा कुछ आया हो। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, बहुत सारे तरीके से डिस्कवरी होती है। मेरे में ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग इंटेंशनली डिस्कवरी करते हैं, जिससे एडिशन नहीं किया, भाई बल्ब ढूंढ रहा था। हालांकि आज की डेट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं, टेस्ला ने किया, क्या नहीं किया, बहुत सारी चीजें आप फिजिक्स के टीचर्स आपको बताते होंगे, जो बहुत सारी बातें अब आ रही हैं सामने, किसने क्या किया। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस इज ड्यू टू डेटा एनालिसिस। आई रिपीट, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस के कंपाउंड्स जो हैं, राइट, ये जो है ये डेटा एनालिसिस हुआ था। डेटा एनालिसिस मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली हुआ ये था, देखिए ध्यान से। एक शख्स थे, नाम था नील बार्टलेट। नील बार्टलेट। अब यहां पे क्या हुआ? नील बार्टलेट ने क्या देखा कि कंपाउंड है किसका? ऑक्सीजन का, डाइऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है बताऊं आपको। देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे PtF6 नेगेटिव से या PtF6 से, क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड है PtF6, ये जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबरदस्त। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने O2 को चेंज कर दिया है O2 पॉजिटिव में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डाइऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट 5। ये सब डाइऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता रहा। ठीक है, और पता ये लगा कि ऑक्सीजन के लिए जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, यहां से सुनिएगा, ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, उसकी वैल्यू है 1175 के करीब किलोजूल पर मोल। इसकी वैल्यू आती है 1175 किलोजूल पर मोल के करीब, राइट। अब इतनी वैल्यू है इसकी। अब इन्होंने ये देखा कि क्या जेनन के साथ ये पॉसिबल है। अगर मैं जेनन को
PTF6 दूं तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि जेनन की जो फर्स्ट आयनेशन थेरेपी है वो थी 1170 किलो जूल पर मोल के बराबर। आप सोच के देखिए इतना क्लोज, तो अब इससे तो कमी है ना। तो सेम कंपाउंड वाज गिवन एंड इट फॉर्म द सेम कंपाउंड Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। दैट वाज द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म, पहला कंपाउंड बनाया था। अब ऑफ कोर्स जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म वाज यूरिया, जो अमोनियम साइनाइड से बना था, एंड दैट लेड टू द डिसरप्शन ऑफ द मिथ। क्या मिथ था? कि भाई नो कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन कैन बी एवर प्रोड्यूस्ड इन द लैब। उस मिथ को ब्रेक कर दिया था। इसी तरह से यहां पर इस कंपाउंड की फॉर्मेशन ने उस मिथ को ब्रेक कर दिया था कि कोई भी नोबल गैस का कंपाउंड बन ही नहीं सकता है। अब इसके बाद जैसे ही मिथ खत्म हुआ तो कितने कंपाउंड आप कम से कम जानते हैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, रेडॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपको नॉर्मली क्रिप्टन के कंपाउंड जैसे KrF2 मिलता है। KrF2 एक कंपाउंड है, मिल सकता है, राइट। KrF2 कंपाउंड मिल सकता है, बट रेडॉन के कंपाउंड्स आप बनाएंगे भी ना तो इनकी प्रॉपर्टी को आपने अभी तक देखा नहीं। पता क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ट्रेसर टेक्निक्स होती है जिससे कि आप बता सकते हैं कि कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है। बट रेडॉन के कंपाउंड के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, तो इसकी आप प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो जिन कंपाउंड्स के बारे में एक्चुअल में बात करने वाले इस चैप्टर में वो जेनन के होंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए इस बात को अच्छे से, फिर बात करते हैं। तो और कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल हैं वो देखते हैं, और कौन से कंपाउंड पॉसिबल है जेनन की। अब जाहिर सी बात है, अगर जेनन के कंपाउंड बनाने हो तो आपको इसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, यानी आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन निकालने की जो पावर है, अगर एलिमेंट्स की बात करो तो भाई ये पावर किसमें होगी? आप समझ सकते हैं, हमें एक जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होगा, और द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज क्या? फ्लोरीन, है ना। तो जिस एलिमेंट के साथ आप इनके कंपाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा। तो हम जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिससे आप इसके कंपाउंड एक्सपेक्ट करेंगे वो या तो फ्लोरीन होगा या आपका ऑक्सीजन होंगे। अब बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, वो ध्यान सुनिएगा। देखिए कितने कंपाउंड पॉसिबल हैं। लाइक जेनन कैन फॉर्म कंपाउंड XeF2, XeF4, XeF6। अच्छा, ये 2 4 6 क्यों लिख रहा हूं? वजह, जेनन का आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होगा? NH2 and NP6 आउटरमोस्ट, ठीक है। वो आप N देख लें कौन सा होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि NH2 NP6 आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन है, किस वजह से जेनन के कंपाउंड्स बनना मुश्किल है? नंबर वन है क्लोज्ड शेल कॉन्फिगरेशन। क्लोज्ड शेल कॉन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना लेना चाहेगा ना देना। मोरओवर, ना लेना चाहेगा ना देना चाहेगा, इसकी मर्जी की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन आप लूज करवाना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट से, तो आपको जो चीज जिसके बारे में बात करना चाहेंगे उसे बोलते हैं आयनाइजेशन थेरेपी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, इनके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, इज वेरी हाई। पहली बात है, ठीक। जेनन की बात इसलिए कर पाए क्योंकि जेनन काफी नीचे होता है, तो साइज बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वहां पॉसिबिलिटी है कि आप इलेक्ट्रॉन निकलवा दें उससे, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं। बट इन जनरल आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो ले ले, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी की वैल्यू, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने में भी एक्सेप्ट में भी दिक्कत। तो ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना लेना चाहता है, तो कंपाउंड बनेगा कैसे? तो हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो उसे इलेक्ट्रॉन छीनने की पावर रखता है, फ्लोरीन एट द मोस्ट ऑक्सीजन। तो इसलिए इनके जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो फ्लोरीन ऑक्सीजन साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन से कंपाउंड होंगे बताते हैं। तो कंपाउंड आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 है। 3 वजह है जिसकी वजह से इसे कंपाउंड मुश्किल है। अब जो कंपाउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ध्यान सुनना बच्चे। NH2 और NP6
क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है चेक कीजिएगा। NH2 और NP6, 1 2 3 4 5 and 6। ऑफ कोर्स इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ, ध्यान सुनना, मैंने बोला इन केस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये पहुंचा तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। सेकंड, अब लिखेंगे आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर सेकंड एक्साइटेशन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा और अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4। थर्ड, अगर एक्साइटेड स्टेट पहुंच गया तो थर्ड एक्साइटेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, कैसा हो गया? तो कितना हो गया? +6। रेयर बट पॉसिबल। फोर्थ, अगर ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा, यानी फोर्थ एक्साइटेड हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां पहुंच सकता है और एट द मोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8, व्हिच इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखता है? +2 +4 +6 एंड +8 आपको दिख सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात बताई आपको ने कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है उसकी बात करते हैं। तो कितने कंपाउंड पॉसिबल है ये आप नोट कर लीजिए फिर आप पहले, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं तो देखिए ध्यान से, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इवन पॉसिबल होगी। 2 4 6 8। पहला कंपाउंड XeF2 और मैं आपके सामने लिखता हूं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon। इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 और इससे +6। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, कैन फॉर्म XeO3 कैन इवन फॉर्म XeO4, जो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर XeO3 हुआ तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? +6 और XeO4 में कितना आता है? +8। ध्यान देखिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +6 एंड +8 मिल सकता है। +6 आपको मिल रहा है XeO3 में और +8 आपको मिल रहा है XeO4 में। अब कंपाउंड देखते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन को मिला के, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? XeO, ठीक, F4 पहली पॉसिबिलिटी, XeOF4। दूसरा XeO2F2 पॉसिबल, ठीक है। एक और चीज देखिए, रेयरली बट XeO3F2 पॉसिबल। इस कंपाउंड में xenon का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है, इस कंपाउंड में +6 आ रहा है, इस कंपाउंड में +8 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF4, XeO2F2, XeO3F2, XeO4, इतने सारे कंपाउंड xenon के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट जो मुझे अभी याद आ रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स आपके यहाँ मेंशन भी है, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत? इतने कंपाउंड्स हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। चलिए, अब हम ये बात करेंगे कि इतने सारे कंपाउंड्स को आप कैसे बना सकते हैं। जितने आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में, मैं उसकी बात करूंगा, जो कंपाउंड्स हम कैसे बना सकते हैं। xenon की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पक्का आती है, चेक करते हैं। इसे मैं रब कर रहा हूं, कैसे बना सकते हैं xenon के कंपाउंड्स। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल सामने आपके, और आप उसी में देखते चलिए, बहुत आसानी से समझ में आएंगे आप कि कैसे आप xenon कंपाउंड्स बनाएंगे। चेक करते हैं। आपने लिया फर्स्ट इक्वेशन Xe+F2, चेक कीजिए, Xe+F2 कैन फॉर्म XeF2, Xe+F2
कैन फॉर्म XgF4, Xg plus F2 can form XgF6. बट अब एक चेक कीजिए, 3 इक्वेशन है। अब चेक कीजिएगा, वहां लिखा है जेरन एक्सेस, फर्स्ट डायरेक्शन देखिएगा, अगर आपने जेरन लिया है एक्सेस में, कैसे लिखा है चेक कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन बात करेंगे, आप आएंगे पेज नंबर एनसीईआरटी, मेरे पास जो बुक है उसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लेंगे जेरन इन एक्सेस, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है जेरन एक्सेस, तो आपको मिलेगा XgF2। अगर आपने जेरन और फ्लोरीन का रेशियो 1:5 कर दिया, 1:5, तो आपको मिल रहा है XgF4। और अगर आपने इसका रेशियो 1:20 कर दिया, तो आपको मिल रहा है XgF6। ये रेशियो है, बहुत सिंपल। जेरन एक्सेस में XgF2 1:5, XgF4 1:20, XgF6। पहले आप इतनी बात नोट कीजिए, चेक कीजिए अच्छे से। अब लेते हैं इनके और कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर में आप चेक कीजिए, यहां क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, बहुत बढ़िया, देखिए यहां लिखा है तकरीबन 873 केल्विन, सही कह रहा हूं मैं? अरे बोलो भाई, 873 लिखा है? अरे बच्चों बोलो भाई, कोई तो बोलो, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? हाँ 673, बिल्कुल ठीक। तो देखो यहां लिखा है 673 और देखो नीचे लिखा है 873, चेक करो जरा, यस हो? अरे देखो देखो देखो, अच्छा, और नीचे देखो 573 लिखा है यस हो? लिखा है ना? हाँ, ऐसे याद रखोगे इसको, ये तरीका है। चलिए ये तो हो गया आपका टेम्परेचर, 673, 873 एंड 573। अब आता है प्रेशर। प्रेशर यहां पे लेना पड़ेगा आपको 1 बार, यहां पे 7 बार, और यहां पे लेना पड़ेगा 60 बार। 60 to 70 भी हो सकता लिखा हुआ आपके बुक में, ठीक है। तो 1 बार प्रेशर, 7 बार प्रेशर एंड 60 बार प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा जेनन के कंपाउंड्स। देखिए बहुत सिंपल है, जेनन एक्सेस में लिया, विद फ्लोरीन आप लेंगे XgF2 1:5, XgF4 1:20 इज XgF6। और जो आप प्रेशर लेने वाले हैं 1 बार लेंगे पहले कंडीशन में, 7 बार यहां पे लेंगे, और यहां पे 60 to 70 बार आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है टू फॉर्म वेरियस कंपाउंड्स। अच्छा, XgF8 नहीं होता, कमाल की बात है, XgF8 नहीं होता, ठीक है। XgF6 आपको मिल जाएगा, F8 नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत रिपल्शन हो जाएगा, कंपाउंड बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए XgF8 एग्जिस्ट नहीं करता। XgO4 एग्जिस्ट करता है, बट XgF8 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये थोड़ी बात नोट कर लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ आपके पास XgF4 प्लस O2F2। आपको याद है तो हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ते वक्त ये कहा था कि O2F2 या OF2 विल बी एक्टिंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट यानी फ्लोरीन दे सकता है। तो ऑक्सीजन वैसे भी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके +2 है, यहाँ +1 है, यहाँ पे +1 एंड +1 यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट अनस्टेबल। तो ये तुरंत अपने आप को O2 में चेंज करना चाहेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, XgF4 F2 ले लेगा, इट सिंपली फॉर्म्स XgF6। तो आपको मिलता है XgF6। तो XgF4 प्लस O2F2 आपको मिलने वाला है XgF6 प्लस O2। इसको आप नोट कीजिए फटाफट, इस इक्वेशन को फटाफट नोट कर लीजिए, राइट, नोट करो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जिस सीक्वेंस में आपको इक्वेशन एनसीईआरटी दे रखी है उसकी बात करना चाहेंगे। ये तो हो गया, आपको याद भी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन के कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन के कंपाउंड्स में सारे इक्वेशन में एक साथ लिखता हूं, ठीक है। और कैसे याद रखेंगे इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन के कंपाउंड्स। तो अगर आपके पास इक्वेशन में दे रखी है हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF2 दे रखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF4 दे रखा है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF6 दे रखा है। और देखिए कैसे याद रखेंगे, जिस तरीके से मैंने याद रखी है वैसे याद रखेंगे। XgF2 को आप वाटर देंगे, इस केस में भी वाटर देंगे, और इस केस में भी वाटर देंगे। हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। देखिए XgF2 और वाली H2 है, अब सोचने पड़ेंगे भाई क्या बनेगा। तो यहां लिखा है 2,
इसमें 3 चीज बनती है, यानी कि 2 इसमें 3 चीज बनेगी। अच्छा 3 चीज क्या बन सकती है? एक H और F आपस में मिलके HF के चांस तो लग रहे हैं, बन सकता है, सोच लो, फिर चेक कर लेंगे सही कर रहे गलत कर रहे, बताएंगे आप मेरे को। अच्छा ठीक है, अब Xg और H2O क्या क्या ऐसा हो सकता है कि XgO3 बन जाए? पॉसिबिलिटी। और एक H2A बन गया तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब बताइए इस केस में आप XgF2 से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या बनेगा? XgO3 बना रहे हैं आप बना रहे हैं HF। क्या और किसी चीज चांसेस हैं? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या H2O में इतनी पावर है कि उसे XgO3 भी चेंज कर दे? हाँ भाई, सही गलत? हाँ भाई बच्चा, सही गलत? तो इस कंडीशन में बता रहा हूं आपको कहां पे क्या बनेगा, ये इतनी आसानी से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ध्यान सुनिए बच्चे, XgF2 प्लस वाटर आप देंगे, इसमें XgO3 नहीं बनता है। अब मैं पहले आपको वही केस दिखाऊंगा जहां पे XgO3 बन रहा होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर आप XgF6 को और वाटर को आप हाइड्राइज करेंगे तो आप चेक कीजिएगा, पहले इसकी बात करूं तो आपको याद आएगा, यहां पे टोटल 3 बनने हैं, यहां टोटल 4 प्रोडक्ट बनने हैं, यहां क्या बनना है वो चेक करते हैं। और आप XgF6 को और H2O को अगर आप रिएक्शन करते हैं तो ध्यान सुनिएगा, एक H2O मॉलिक्यूल आप देंगे, एक H2O मॉलिक्यूल, तो यहां पे Xg, बहुत ध्यान सुनना, समझा रहा हूं, XgF6 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स। पहली बात है, दे आर नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा कैसे याद करेंगे, XgF6 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। तो कुल मिला के Xc का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +6 है, एंड Xc का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +6 होना चाहिए। चेक कीजिएगा, Xc का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +6 है और Xc का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +6 होना चाहिए। तो डियर +6 के लिए अगर एक मॉलिक्यूल वाटर है, 1 मॉलिक्यूल, तो एक ऑक्सीजन आपने दिया, तो आप एक ऑक्सीजन यहां रखिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ठीक है, और अब आपको यहां +6 ही है या -2 है, तो इसको +6 और यहां -2 है, तो आपको फ्लोरीन के चाहिए होंगे 4, ठीक है, एक फ्लोरीन -1 होता है। बहुत ध्यान देखिएगा मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूं और कैसे सिखा रहा हूं आपको, कैसे आप याद करेंगे कि भाई ज़ेरन फ्लोराइड्स की XgF6 की इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगी, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF6 इज नेवर अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चा, तो XgF6 को आपने एक वाटर मॉलिक्यूल दिया, तो Xg विल टेक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक एटम, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, Xc भी है +6 आ रहा है, तो -2 और यहां चार्ज चाहिए फ्लोरीन, 4 बन जाए 4, तब जाके -6 होगा, -2 या -4, -6 हुआ, ये +6 है, और क्या बनने वाला है? तो बनने वाला है HF, क्योंकि H विल टेक F, है ना, टू फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट HF। पहले रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए H2O के, चेक कीजिएगा, मैं पहले इसकी बात करूं फिर इसकी बात करूंगा। अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए H2O के, तो क्या होगा? अब 2 आपने ऑक्सीजन ले दिया, ठीक है, तो अब Xc जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको एट द मोस्ट इंफॉर्मेशन सबको है क्या कि +6 मेंटेन करना है, 2 ऑक्सीजन ले लिया तो आप O के लिख दीजिए 2, बहुत सिंपल ट्रिक है, यहां 2 है ऑक्सीजन, आप O के 2 लिख दीजिए। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 होगा, तो 2 2 या 4, चेक कीजिएगा, 2 2 या 4, -4 हो गया, तो आपको 2 और चाहिए, तो 2 फ्लोरीन से आपका काम चल जाएगा। अब 2 2 या 4, ये -4 हो गया, ये 2 1 या 2, -2 हो गया, टोटल कितना हो गया? -6, तो -6 + 6 इक्वल हो गया। तो यानी कि इस केस में आपको मिल जाएगा XgO2F2 और HF अभी मिल रहा है, बाकी आप रिएक्शन बैलेंस करते रहिए, वो अलग बात है। अब देखिए, अगर आपने 3H2O ले लिया तो क्या होगा? अगर आप 3H2O ले लेते हैं तो अब Xc लेगा 3 ऑक्सीजन को और आपको देगा क्या? XeO3, 3 ऑक्सीजन, और आपको मिलने वाला है HF। क्या मिलने वाला है? अच्छा, क्यों? उसका रीजन ये है कि Xc की वैलेंस के ऑक्सीडेशन से +6 है, ये -2 होता है, 3 2 या 6, 3 2 या 6, तो -6 या 6 ये हो गया। तो ये सिंपल ट्रिक समझाई आपको ये पता करने के कि भाई XgF6 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे होती है, और इन तीनों में से एक रिएक्शन के बोर्ड में आने चांसेस काफी है, ठीक है, आता है, अक्सर ही आती है। और इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि
द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज इट अ रॉक्स रिएक्शन? इज नो, नेवर। ठीक, xenon हेक्साफ्लोराइड XeF6 जिसे बोलते हैं, इसकी रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस करोगे इट इज नेवर अ रॉक्स रिएक्शन। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलता हूं। नोट कीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया XeF2 और XeF4 का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। देखिए अब यहां पे मैंने XeO3 लिखा और मैं रुक गया, पता क्यों? क्योंकि XeO3 आपको पता लगा यहां बन रहा है, ठीक है जी। आपने 3 मॉलिक्यूल दिए वाटर के, हाइड्रोलिसिस 3 स्टेप हुआ और रिएक्शन नहीं आ रही। इसकी मैकेनिज्म भी होती है, मैं छोड़ दीजिए इस बात को। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि XeF2 प्लस H2 जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये सिंपल सी बात है, इसका हाइड्रोलिसिस कंप्लीट नहीं हो पाता। ये और ये दोनों रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस के हैं, चेक कीजिएगा, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस के हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि Xe पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो वाटर को आराम से अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला कि Xe पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, आराम से वाटर को अट्रैक्ट करेगा और इसीलिए वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद XeOF4, XeO2F2 और XeO3 बना रहा है। ऐसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। किसके साथ? XeF2 के साथ, ठीक। XeF4 में होगा बट XeF2 में बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है वो चेक करते हैं। XeF2 में अगर आप हाइड्राइज कराओगे तो यहां पे आपको मिलता है, पता क्या? ज़ेनन। आप चेक कीजिएगा, ऐसा कुछ लिखा है, ज़ेनन लिखा है प्लस HF लिखा है और प्लस एक और चीज लिखी होगी O2। हाँ जी, ऐसा कुछ लिखा है, ज़ेनन प्लस O2 प्लस HF। अरे बोलो बच्चे, ऐसा लिखा है? कोई नहीं बोल रहा है। तो यहां पे ऐसा लिखा है भाई, क्या लिखा है कि XeF2 प्लस H2 अगर आप हाइड्राइज करेंगे तो आपको यहां Xe मिलता है प्लस O2 प्लस HF मिलता है। ये 3 चीज नहीं ना, कैसे याद रखोगे? XeF2 2 से 3 मिलेगा, अब XeF4 में 4 चीज मिलेगी। इसमें एक और चीज ऐड करनी है, बस एक और चीज ऐड करनी है, तो वो क्या मिलने वाला है? Xe प्लस O2 प्लस HF और एक और चीज मिल जाएगी, वो है ये जो यहां मिल रहा है XeO3। क्या बोला? XeO3। ऐसा है नहीं, बताइए भैया, ऐसा है नहीं? अच्छा लोग बताइए, क्या 4 चीज मिल रही है? ऐसा है ना? क्या मिल रहा है? Xe प्लस O2 प्लस HF प्लस XeO3। अब बात ये आती है, यहां पे XeO3 कैसे मिली आपको? वो इसलिए मिला है क्योंकि Xe यहां पे +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो हाइड्रोलिसिस इसका और अच्छा हो जाएगा, इसलिए। बाकी इस बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने के बाद आपको XeO3 आराम से दिखेगा कि मिल रहा है। बट इसे कैसे प्रूव किया है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। XeF6 की आप हाइड्राइज करेंगे तो ये दोनों रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस की है, ये कंप्लीट की है, रिमेंबर। तो इससे आपको मिल जाता है आराम से ये। तो पहले केस में क्या मिल रहा है? XeO4, XeO2F2 एंड देन XeO3, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आप XeF2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलता है 3 चीजें, Xe प्लस O2 प्लस HF और XeF4 में आपको मिलता है 4 चीजें, Xe प्लस O2 प्लस HF प्लस XeO3। इसे आप नोट करिए इस बात को। अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई? तो अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं? अब 2 इक्वेशन और आपके काम की हैं, एक XeF2 की और एक XeF6 की, बस 2 इक्वेशन है। वो क्या? ध्यान सुनना, अगर आपने XeF2 को दे दिया PF5, बता दूंगा आपको, PF5 हैज गॉट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ टेकिंग F नेगेटिव आयन। फ्लोराइड आयन लेने की टेंडेंसी होती है इसकी, जो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और आराम से ले सकता है F नेगेटिव आयन। तो XeF2 आराम से PF5 है, ये इससे फ्लोरीन ले लेगा, तो क्या बनाएगा? अगर इससे ले लिया तो XeF पॉजिटिव बनाया प्लस PF6 बनाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि PF5 है, एक फ्लोरीन ले गया है तो PF6 नेगेटिव हो गया और XeF पॉजिटिव बनाएगा, पहले क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई फ्लोराइड डोनर है, फ्लोराइड डोनर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप XeF6 की रिएक्शन करा दें सोडियम फ्लोराइड से, तो ये आपको देने वाला है XeF7 नेगेटिव। अगर आपने XeF6 का अगर आपने NF से रिएक्शन करा दी तो आपको मिलने वाला है XeF7 नेगेटिव प्लस क्या बनेगा? ये Na किस फॉर्म में पहुंच जाएगा? Na पॉजिटिव फॉर्म में। चेक कीजिए ना, F पे चार्ज नेगेटिव है, Na पे चार्ज पॉजिटिव है, ये बनाएगा XeF7 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मिल जाएगा आपको। एक खास बात, एकमात्र ऐसा अनायन है
आपके पूरे सिलेबस में जैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज sp3d, sp3d3। तो ये एकमात्र आयन है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये आपका ग्रुप 18 हुआ, ठीक है। इतनी बातें आपको ग्रुप 18 में पता होनी चाहिए, बस इतनी बातें आप पता कर लीजिए और आपके 2 से 3 मार्क्स बोर्ड के पक्के, इसे आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टेक गुड केयर और बहुत अच्छे से पढ़िए, अब बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाय बाय।